परसों जो तकरीर हुई है उसका मैं एक लाइन आपको सुना रहा हूँ कि माशी हालात और नहायत संगीन है और सियासी अदम इस्तेकाम बहुत गंभीर है, लेकिन मैं तोके रखता हूँ कि अगर कौम ने, इमरान खान ने इतना बड़े इशू पर अदारों का साथ दिया है, जो कि बहुत अच्छा किया है, बहुत दूरअंदेशी की बात की है, वरना इन्होंने कहना था इमरान खान 25 दिन समरी पे बैठ गया। अलवी साहब ने भी जिम्मेदारी से किया। दोनों उनकी वजीर आजम साहब की मीटिंगों से, साबक वजीर आजम इमरान खान साहब ने दोनों मीटिंग्स का मुझे बताया था जब मैं 20-21 तारीख को मिला गालिबन। मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि कल आके 12 बजे आप लाल हवेली में कवरेज करें अवाम का। इंशाअल्लाह ताला एक समंदर जो है, मैं खुद और राशिद शफीक के हमरा हम जलसा गाह में जाएंगे। सवाल हो तो आप पीटीआई जलसा करने जा रही है, धरना देने जा रही है? मुझे तो यही कहा खान साहब ने कि 2 बजे से पहले लाल हवेली से जुलूस पहुंच जाना चाहिए। हम वहां पहुंच जा रहे हैं। ये फैसला इमरान खान और पीटीआई का है, जो वो फैसला करेंगे उसके साथ। शेख साहब, पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद क्यों मसाइल का सामना करना पड़ा? एक तरफ पहले FIR नहीं कटती थी, अब जलसागाह का स्टेज। लास्ट सवाल, छोटे छोटे सवाल करें। देखें, ये मनहूस हुकूमत आई है। ये नाहल, नकाय, नलायक, नकम्मी, नकट्ठू, बर्बाद, तबाह हाल, चोर, डाकू, लुटेरे, गरीब दुश्मन, अवाम दुश्मन, गरीब के मुंह से नवाला छीनने वाले हैं। और अरशद शरीफ की जान ली है, इमरान खान की जान लेने की कोशिश की है। अभी भी इमरान खान की जान को खतरा है। और मैं एज ए शेख रशीद ये बात लाल हवेली से कह रहा हूं कि मैं कबल अज वक्त अप्रैल मई में इलेक्शन होते देख रहा हूं। और ये इस जो एक जामे सूरत हाल बनी है, या जो हौसला अफजा हालात बने हैं या बनाए गए हैं, उसका हिस्सा है। इलेक्शन की डिमांड कर लिया थी, पीटीआई के पास कौन सी स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान तरीके से हुकूमत में आ जाए तो अवाम को रिलीफ देने के लिए कामयाब हो जाए? बहुत जबरदस्त नौजवान ने सवाल किया है। इमरान खान, जिस किस्म के हालात हैं, कौम की सपोर्ट के साथ ही इन मसलों को हल किया जा सकता है, वरना एक ऐसा वक्त आ गया है कि मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है। ये झूठ बोल रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट लोगों के कागज निकल नहीं रहे। एलसीयां पोर्ट पे रश लगा हुआ है। एलसीयां जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको बैंकों ने रिफ्यूज कर दिया पैसे देने से। सो मैं ये समझता हूं कि यही एक वक्त है कि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और ये इलेक्शन की तरफ जाए, वरना एक ऐसा वक्त ना हो जाए कि किसी के काम ना आए। ये बताएं कि मार्च तो कल हो जाना है, फिर क्या आगे इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं? इलेक्शन की तैयारियां करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सबको कहता हूं, अभी मैंने डेट दी है, अप्रैल मई सारी कौम इलेक्शन की तैयारियां करे। ये फरार होंगे, इनको फरार नहीं होने दिया जाएगा। और एक जो खुशगवार झोंका हवा का आया, नई आर्मी की तब्दीलियां हुई हैं, जिसे सारी कौम ने और सारी सियासी पार्टियों ने कबूल किया, इसको ज़ाया ना किया जाए। बाबा आर्मी चीफ नए जो आए हैं, मौजूदा मुल्की जो इस्तेकाम की फज़ा मुख्तसर जवाब बाबा, उसकी सूरत हाल क्या होगी, कितना फर्क? देखें, लोगों ने इसको वेलकम किया है, इस नई तब्दीली को सारी सियासी पार्टियों ने इसको इंडोर्स किया है। ये खुशाइंद बात है। अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये 13 पार्टियों की सियासी कब्र खुद चुकी है। ये 13 पार्टियां जो इकट्ठी हुई हैं वो इलेक्शन से फरारी हैं। मुल्क की इस्लाह और इस्तिलाह इसी में इलेक्शन की तरफ जाए। शाह जी, शेख साहब ये बताइएगा, मुख्तसर शाह जी, कि कल का जो जलसा होगा और यहाँ पर जो तैयारियां जारी है, तो क्या ये खत्म हो जाएगा इसके बाद जलसे के? ये इमरान खान का काम है कि वो क्या प्रोग्राम देता है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आपके परवेज़ इलाही से पुराने और जहरीला ताल्लुकात हैं। खान साहब बार बार FIR की बात करते, तो आपकी हुकूमत होते हुए भी क्या ये नाकामी नहीं है कि? ये आप जैसा सीनियर सहाफ़ी ये सवाल इतनी दफ़ा पिट चुका है, मैंने तबसरा क्या करना है। अच्छा शेख साहब, जी अमान साहब, नई जो फौजी क़यादत है, ऐसा लग रहा है कि आप भी और PTI भी आप उन्हीं के रहमो करम पर हैं कि अगर मैं तो अल्लाह के रहमो करम पे हूँ और सारी जिंदगी मेरा ये हल्का है, इस हल्के का हिस्सा है GHQ और ट्रिपल ब्रिगेड और एयर हेडक्वार्टर और सारे। लेकिन 7 महीने
میرا نہ کوئی رابطہ تھا نہ انہوں نے رابطہ کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا. میں اللہ کے رحم و کرم پہ ہوں, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں خود ہی میڈیا سے دور ہو گیا تھا, اب میں ان ہونے لگا ہوں. ٹویٹر پہ چلا گیا تھا. آپ کا سوال ہو گیا. آگے آپ کے رابطے قائم رہیں گے جو میری فوجی قیادت ہے کیسے دیکھیں؟ اگر کسی نے کیے تو کوئی حرج نہیں. ویسے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, میری سیاست عمران خان کے ساتھ ہے, اور عمران خان جہاں کھڑا ہے میں سیاست میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. شیخ صاحب کہا کہ 50 سالہ سیاست نمبر 1 سے دوستی, نمبر 1 سے دشمنی, چھٹی دہائی میں کیسے درمیان میں؟ میرا خیال ہے بہتری کی طرف جانے لگا ہے. میری سیاسی سوچ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کم از کم الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے. جی, آرمی چیف نے کہا تھا کہ فروری سے سیاست سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. فوج کا بہت زبردست فیصلہ ہے, اور یہ حتمی فیصلہ ہے, اور یہ ان کی کور کا فیصلہ ہے, اس کے ادارے کا فیصلہ ہے کہ وہ سیاست سے دور ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ 13 پی ڈی ایم کی پارٹیاں دفعہ دور ہونے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب تو کوئی سفارتی پاسپورٹ ان کے پاس ہے, بھائی ان کا پرائم منسٹر ہے, اور وہ کس چیز کو آنے سے ڈر رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ. لیکن یہ ایک میرا یقین ہے, میں زندہ رہوں یا مر جاؤں, یہ جتنے نیب کے کیسز ہیں, یہ جتنے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیس ہیں, ان سب پہ ٹوکرا رکھا جائے گا, اور یہ سارے لوگ جیلوں میں جائیں گے ایک دن. شیخ صاحب 1971 میں کیا بھٹو کی ناکامی تھی, آرمی چیف نے کہا سیاسی ناکامی تھی؟ نہیں, میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا. میں فوج اور عدلیہ پہ اس قسم کا نقطہ نہیں لا. جی, دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ جو مسلم لیگ نون والے وہ تو ظاہر ہے وہ تو کبھی بھی نہیں مانگے, وہ تو ان کی پوری سازش تھی. یہ سازش کا حصہ تھا ارشد شریف کی شہادت, نامور صحافیوں کو ملک بدر کرنا, عمران خان پر قتل کی سازش کرنا. یہ بڑا میجر ایک سازش کا, بہت بڑی سازش کا ایک اسکرپٹ تھا جو کہ ناکام ہو گیا. جی بابا, صحافیوں کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے, جو ملک بدر ہے صحافی اور میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں ختم ہوگی, ختم ہونی چاہیے میڈیا, ورنہ یہ سارا دیکھیں اس الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو بھی اسی طرح زندہ رکھنا چاہیے جس طرح سوشل میڈیا زندہ ہو گیا. شیخ رشید نے زندگی میں ایک ہی غلطی کی, میں ٹویٹر پہ حکومت میں نہیں گیا, اپوزیشن پہ آیا ہوں. ابھی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن میں مشکور ہوں لوگوں کا میرے ٹویٹر پہ وہ جواب دے رہے ہیں. آپ کے سوال ہو گئے, آپ کے سوال ہو گئے سر. میں آپ کے 3 سوال ہو گئے. اینی باڈی؟ تھینک یو ویری